आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर डी एंड एफ लोग के बारे में, और हमने कंपाउंड वहां पे स्टार्ट किए थे। तो पहला कंपाउंड हमने डिस्कस किया दैट इज K2Cr2O7, और दूसरा कंपाउंड हमने देखा KMnO4। ठीक है, तो दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद हो गए सभी को। कैन यू टेल मी पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने कैसे बनाया था? विद द हेल्प ऑफ क्रोमाइट दैट इज FeCr2O4, और पोटेशियम परमैंगनेट हमने किससे बनाया? पाइरोलुसाइट दैट इज MnO। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया, ये दोनों कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड और नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई में भी ये ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक कंपाउंड जो थे वो हमने स्टार्ट किए। तो आई थिंक पहला हमने डिस्कस किया फेरिक क्लोराइड। क्लियर? तो उसके अंदर हमने एक रिएक्शन डिस्कस की, इजंट इट? FeCl3 plus ammonium thiocyanate will give blood red solution of FeSCN whole site. ठीक है, एक और रिएक्शन लिखिए, write down next reaction, that is FeCl3 plus K4FeCN3. Next is another test for FeCl3. जब आप FeCl3 फेरिक क्लोराइड के रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, this is ferric chloride and this is potassium ferrocyanide. तो इसका नाम कैसे लिख पाएंगे बेटा? नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाउ दे विल रिएक्ट। दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज Fe4 FeCN6 whole site. Very important. Fe4 FeCN6 whole site. This compound is having blue color and known as Prussian blue. इसका ब्लू कलर होता है और इसको हम प्रूशियन ब्लू कहते हैं। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंपाउंड का आपको नाम पूछा जा सकता है, कंपाउंड का कलर पूछा जा सकता है। कलर इसके नाम में रखा है, इस प्रूशियन ब्लू। तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? पोटेशियम और क्लोराइड क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो है दैट वुड बी KCl। नेक्स्ट राइट डाउन द हीटिंग एक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड। यदि आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? व्हेन यू विल हीट इट व्हाट विल हैपन? तो याद रखना बेटा, इसकी हीटिंग में, बाकी आप जब हाइड्रेटेड सोल्ट की हीटिंग करते हो तो उसके वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी? FeCl3 plus 6H2, बट यहाँ पे क्या होगा? जो वाटर अलग होते हैं वो फिर से जाके FeCl3 से रिएक्ट कर जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? पहले सेम वाटर मॉलिक्यूल अलग होंगे, फिर वही वाटर मॉलिक्यूल इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। इसके हाइड्रोलिसिस से यू विल गेट Fe2O3 प्लस HCl, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब इसको हीटिंग करने पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है? हाइड्रोलिसिस। क्लियर? इसको याद रखना अच्छे से। बाकी आप इसको नॉर्मली ट्रीट करते तो वाटर ही अलग होता है, बट वाटर अलग होकर फिर से रिएक्ट कर जाता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, मान लो आप FeCl3 की रिएक्शन वाटर से कराते हो तो क्या बनेगा? ठीक, यहाँ पे आयन कौन सा है? Fe+P और क्लोराइड आयन। वाटर से क्या मिलेगा? H प्लस एन OH नेगेटिव। H प्लस एन OH क्रॉस करा दो, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? FeOH होल साइज और HCl। क्लियर? कैटाइन को एनाइन से जोड़ दो और एनाइन को कैटाइन से। देखो Fe+3 को किससे जोड़ेंगे? OH नेगेटिव से, और Cl को किससे जोड़ेंगे? H पॉजिटिव से। तो बन जाएगा FeOH होल साइज प्लस HC। ये जो FeOH होल साइज होता है बेटा, इसका कलर होता है रेड कलर, रेड और यू कैन से रेड ब्राउन, और ये PPT के फॉर्म में होती है, दैट इज PPT। नेक्स्ट कंपाउंड इज Fe2O3। नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट इज Fe2O3। तो पहला था FeCl3, दूसरा कंपाउंड हम देखेंगे दैट इज ओवरऑल फोर्थ कंपाउंड। क्लियर? पहला K2Cr2O7, KMnO4, FeCl3,
this fourth is Fe2O3. That is ferric oxide. फेरिक ऑक्साइड, या फिर बात करें तो इसको और हम क्या कह सकते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, so we can call it as iron ट्रीऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड और आयरन ट्रीऑक्साइड. नाउ इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से. इसी रिएक्शन से फिर से कंटिन्यू करना है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज FeCl3 को जब आप वाटर से ट्रीट करोगे तो क्या बनता है, FeOH होल साइज का रेड जेलेटिनस पीपीटी एंड दिस इज HCl गैस. ये जो पीपीटी बना है इसको आप फिर से 200 डिग्री पे हीट कर दो. You just heat this red PPT at 200. You will get Fe2O3. क्लियर. इसको हीट कर देंगे इसी पीपीटी से. बताओ क्या रिमूव होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल. इसमें से H2O अलग कर देंगे तो बन जाएगा Fe2O3 और इसका बनेगा बेटा अल्फा फॉर्म, अल्फा Fe2. तो इसका जो कलर होता है वो रेड होता है या फिर सिंपली रेड इज ब्राउन. रेड इज मोर करेक्ट. फर्दर याद रखना बेटा ये होता है रेड जेलेटिनस. दिस इज रेड जेलेटिनस. क्लियर. रेड जेलेटिनस का मतलब क्या होगा, एनीवन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जेलेटिनस? रिपीट. फ्यूम. सेमी सॉलिड. yes, you can say semi solid and further it will release some fumes. clear. कुछ fumes भी रिलीज करेगा. that is red gelatinous but this is reddish now. Fe2O3 जो होगा वो रेड ब्राउन कलर का होगा. नेक्स्ट कंपाउंड इज ferrous sulfate और green vitriol. नेक्स्ट राइट डाउन फिफ्थ कंपाउंड. तो इसमें उतनी रिएक्शन नहीं है और ना ही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखें, सीक्वेंस याद रखें. सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और फिर फेरिक ऑक्साइड. तो बताओ फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4. क्लियर. तो राइट डाउन नेक्स्ट कंपाउंड इज फेरस सल्फेट. ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, फेरस सल्फेट. वैसे देखा जाए तो इसको हम लिखेंगे FeSO4, बट जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है बेटा, हाइड्रेटेड मतलब जब इससे वाटर अटैच हो जाएगा दिस बिकम येलो इन ग्रीन इन कलर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ग्रीन विट्रियोल. क्लियर. तो तीन इस चैप्टर में आपको विट्रियोल याद रखने हैं, तीन कंपाउंड याद रखने हैं जो कलरफुल होते हैं. देखें विच वन, इसको आप अलग से लिखने हैं. एक होता है बेटा FeSO4.7H2O, the one is ZnSO4.5H2O, CuSO4.5H2O. क्लियर. तो ये सल्फेट्स हैं, फर्दर दे आर हाइड्रेटेड सल्फेट. क्लियर. सल्फेट हैं और कौन से वाले सल्फेट हैं, हाइड्रेटेड. तो इनके पास कुछ कलरफुल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो फेरस सल्फेट जो होता है दैट इज ग्रीन इन कलर, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल. जिंक सल्फेट इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट विट्रियोल, एंड दिस इज ब्लू विट्रियोल. क्लियर. तो नॉर्मली फेरस सल्फेट जो होगा ये कलरलेस होता है, और जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा. जिंक सल्फेट होगा पेंटाहाइड्रेटेड तो व्हाइट विट्रियोल, और CuSO4.5H2 होगा तो ब्लू विट्रियोल. नेक्स्ट देखें इसको बनाएंगे कैसे. राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन वेरी सिंपल. आयरन की रिएक्शन आप करा दो H2SO4 के साथ, Fe + H2SO4. तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे बेटा, आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो दिस आयरन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन. ये जो हाइड्रोजन किस फॉर्म में अलग होगा, H2 गैस.
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, इट इज FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। So this is how you can prepare ferrous sulfate. इसी तरह से दूसरा मेथड, if you took iron ore FeS plus H2SO4, FeS plus H2SO4, it would be FeSO4 plus क्या रिलीज होगा, H2S, ठीक है, H2S, this is hydrogen sulfide. This is how you can prepare ferrous sulfate. Next, write down properties. Next is properties. की प्रॉपर्टीज में बात करें तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कलर। राइट डाउन फर्स्ट, एनहाइड्रस फॉर्म में ये कलरलेस होता है, मतलब जब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा तो कलरलेस होगा। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इज कलरलेस, बट यदि इसको एटमोस्फेयर से एक्सपोज करते हैं जिस बिकम ब्राउन इज येलो कलर। यदि इसको थोड़ी देर, इफ इट इज एक्सपोज टू एटमोस्फेयर, यदि इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें तो इट एक्वायर ब्राउन इज येलो कलर, इट एक्वायर ब्राउन इज येलो कलर और ब्राउन येलो कलर। तो देखो एनहाइड्रस कलरलेस था और जब उसको एटमोस्फेयर में लेके गए तो क्या बन गया, इट इज ब्राउन येलो कलर। इसका रीजन क्या होगा, व्हेन यू रिएक्ट FeSO4 विथ एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर में क्या क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, मॉइस्चर होगा, तो ये बना देगा बेसिक आयरन सल्फेट दैट इज FeOHSO4। इसके कारण ये कलर आपको दिखाई देगा। द ब्राउन कलर दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि जो फेरस सल्फेट है उसका कलर जो है कलरलेस से ब्राउन इज येलो क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसिक आयरन सल्फेट। नेक्स्ट राइट डाउन, तीसरा कलर कौन सा होगा, विच वन, नहीं रस्ट, दैट इज कंपाउंड, रस्ट वाला सिर्फ आयरन में होता है। क्लियर, रस्ट आप देख लें, उससे कंफ्यूज नहीं हो। इफ वी टॉक अबाउट रस्ट, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था, आयरन प्लस C/2O2 plus XH, this is the reaction of rust। क्लियर, तो रस्ट का कंपोजिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या बनता है उसमें, Fe2O3.XH, तो ये बन जाएगा Fe2O3.XH। तो कोइंसिडेंटली रस्ट का भी जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, ब्राउन कलर। क्लियर, तो रस्ट इज, this is rust, rust is nothing but hydrated ferric oxide which is further brown in color, hydrated ferric oxide and brown in color। Next reaction, heating action of FeSO4.7H2, heating action, when you heat FeSO4 तो बेटा पहले इसके 7 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, 7H2 अलग कर दो तो दिस बिकम FeSO4। यदि इसको और हीट करेंगे तो और ज्यादा डिकम्पोज होगा, दैट विल फॉर्म Fe2O3 plus SO2 plus SO3 gas। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो याद रखना यहाँ पे बेटा सिर्फ SO3 गैस नहीं निकलेगी, क्या क्या निकलेगी, SO2 plus SO3 plus Fe2। नोट डाउन, next, can you tell me which of following oxides are acidic and which is basic? Anyone? Important is which one?
Fe2O3 मेटल के ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक, और SO2 और SO3 क्या होंगी, एसिडिक। तो बेटा आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में इसी तरह से पूछा जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव टू एसिडिक ऑक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करके बताओ, लिखा सभी ने, ट्राई दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको डिकम्पोजिशन याद होना चाहिए। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाएगी। राइट डाउन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड गिव टू एसिडिक ऑक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन। which of following compound gives two acidic oxide on decomposition, मतलब हीट करेंगे तो किस कंपाउंड के अंदर आपको दो एसिडिक ऑक्साइड मिलेगी। पहला है CaCO3 हीटिंग, दूसरा है इस तरह से बेटा आपको एरे जो है इनकम्प्लीट मिलेगा, प्रोडक्ट भी आपको बनाना और आइडेंटिफाई भी आपको को करना। नेक्स्ट देखो KMnO4 हीट, तीसरा K2Cr2O7 हीट, नेक्स्ट फोर्थ NaNO3 हीट, एंड फिफ्थ इज FeSO4 हीट। तो इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक साथ मिल जाएगी। बताइए दिस इज करेक्ट आंसर, FeSO4। अब इनके प्रोडक्ट लिखो जल्दी से। CaCO3 का तो याद होगा सभी को, CaO प्लस CO2 गैस। तो इसमें देखो Ca वाली ऑक्साइड क्या होगी, बेसिक होगी, क्योंकि ये मेटल की ऑक्साइड है, और CO2 कौन सी ऑक्साइड होगी, एसिडिक। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये हमने कल डिस्कस किया था, याद करो, पोटेशियम परमैंगनेट का डिकम्पोजिशन हीटिंग एक्शन। बताओ क्या क्या बनता है, K2MnO4 और क्या बना इसमें, MnO2 ऑक्सीजन गैस। तो ये जो MnO2 है ये एसिडिक ऑक्साइड है, बट क्वेश्चन में कितनी एसिडिक ऑक्साइड का पूछा है, दो का। इसका प्रोडक्ट ही हमने लिखा था डाइक्रोमेट का, क्या क्या बनता है, K2CrO4 Cr2O3 और ऑक्सीजन। ये कौन सा नेचर की होती है, एम्फोटेरिक। क्लियर, दिस इज एम्फोटेरिक, इसको याद रखना। मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता, विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन, तो आंसर क्या हो जाता, थर्ड ऑप्शन। डन। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट NaNO3 जो होता है बेटा, ये NaNO2 में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो एक भी ऑक्साइड नहीं बनी। लास्ट इसका प्रोडक्ट बताओ, Fe2O3 SO2 SO3। ये मेटल की ऑक्साइड है that is having basic character, and these are non-metal oxide having acidic character, like that. Clear? Next compound लिखें, write down next compound, that is CuSO4। KMnO4 और K2Cr2O7 के बाद सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। बताओ ये कौन सा विट्रियोल है, विच विट्रियोल इज दिस, ब्लू विट्रियोल। तो ये एग्जिस्ट करता है CuSO4.5H2O के फॉर्म में, दैट इज पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। बेटा याद रखना इसका कोई कलर नहीं होता, जब 5H2O लगे होते हैं तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर। इट इज हैविंग ब्लू विट्रियोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिमेंबर दिस वाटर मॉलिक्यूल एग्जैक्टली। आपको नीट में ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग ब्लू विट्रियोल। यहाँ पे आपको कहीं पे 5H2 मिल जाएगा, कहीं पे 7 मिल जाएगा। ग्रीन विट्रियोल में कितने H2O थे, 7, और ब्लू में 5। नेक्स्ट राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
फर्स्ट मेथड, पहला मेथड देखो, CuO कॉपर की ऑक्साइड को H2SO4 से ट्रीट कर, CuO प्लस H2SO4, तो क्या क्या रिलीज होगा बताओ। CuSO4 तो साइड प्रोडक्ट क्या होगा, H2 वाटर, इट विल फॉर्म CuSO4 प्लस H2। इन द सेम मैनर, ध्यान से समझना, यदि आप कॉपर ऑक्साइड की जगह कॉपर की हाइड्रोक्साइड लेते तो भी सेम रिएक्शन है। तो इफ यू यूज CuOH whole twice instead of CuO, the product would be same, again CuSO4 and H2. So CuSO4 and this is H2. Note down. Next, write down properties. Properties of CuSO4. As I told you, it is very important. बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ज्यादा इसका कंपोजिशन और इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें हम दो रिएक्शन देखेंगे जो आप अच्छे से याद रखें। Write down properties of CuSO4. If we talk about its color, anhydrous CuSO4 is colorless, or you can say white color. यदि एनहाइड्रस होगा, इसके वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो इसका कोई भी कलर नहीं होगा, कलरलेस, और केमिस्ट्री में व्हाइट कलर कोई कलरलेस कहते हैं। देन यदि हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा तो अभी डिस्कस किया, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका कंपोजिशन देखें तो बेटा ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। याद है हमने सॉलिड स्टेट में दो तरह के सॉलिड देखे, वन इज क्रिस्टलाइन एंड अदर वन इज अमोर्फस। So it is crystalline type of solid. It is crystalline solid. अब देखो इसका हीटिंग एक्शन क्या होगा। टेम्परेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट CuSO4 को हीट करो 5 H2। पहले हम हीट करेंगे बेटा 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे जब हीट करोगे तो इससे 4 वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे। अभी इसका कलर क्या है, वाइट, ब्लू है। दिस इज हैविंग ब्लू कलर। व्हेन यू हीट इट, 4 वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव, -4 H2। तो क्या बन जाएगा ये, CuSO4 डॉट 1 H2। इसका कलर ब्लू था, इसका कलर हो जाएगा बेटा पैल ब्लू। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी फेड होगी। ब्लू मीन्स डार्क ब्लू एंड पैल ब्लू एक्चुअली, इसको आप ठीक है, नॉट पैल येलो, पैल ब्लू। तो पहले ये डार्क ब्लू होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल जैसे जैसे कम होंगे ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम होती रहेगी, दिस बिकम पैल ब्लू। इसको और हीट करो 230 पे, जो वाटर मॉलिक्यूल बचा है ये भी अलग हो जाएगा, -H2। तो बताओ एनहाइड्रस का कलर क्या था, व्हाइट कलर। वेरी गुड। अब इसको और हीट करेंगे तो और डिकम्पोज हो जाएगा। व्हेन यू हीट इट, it will decompose to form CuOSO2 plus oxygen. CuOSO2 plus O2. Next, now one more thing, ये जो डिकम्पोजिशन है ये होता है 750। तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बेस्ड है। 100 डिग्री पे हीट करोगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। 230 और हाई पे हीट करोगे तो सारे वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, और 750 पे हीट करेंगे तो और ज्यादा डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट राइट डाउन, टेस्ट फॉर CuSO4। These reactions are really very important.
एस फॉर CuSO4। CuO का ब्लू कलर आप कह सकते हैं, ठीक है, बाकी CuO का कलर आपको नहीं पूछा जाएगा। ज्यादातर कॉपर प्लस 2 के कंपाउंड ब्लू नेचर के होते हैं, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट टेस्ट फॉर CuSO4। पहला टेस्ट है बेटा, जब आप CuSO4 की रिएक्शन कराओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये दोनों रिएक्शन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, these are previous year question। CuSO4 on reaction with ammonium hydroxide, तो बताओ क्या बनेगा, CuOH होल ट्वाइस और NH4 और SO4 क्या बना देंगे, अमोनियम सल्फेट, क्लियर। तो प्रोडक्ट वुड बी CuOH होल ट्वाइस प्लस अमोनियम सल्फेट, NH4 to SO4। Now this CuOH whole twice is a blue color PPT, blue color PPT। अब इसमें आप और NH4OH डाल दो। If you introduce more NH4OH, it will convert it to a deep blue solution, ठीक है। यदि आप इसमें NH4OH और डाल देंगे, it will convert it to CuNH3 whole 4, this is SO4। ये PPT, this is no longer a PPT, it is a deep blue solution। ये जो कंपाउंड है इसका सॉल्यूशन बन जाएगा डीप ब्लू सॉल्यूशन। So this is very important reaction of CuSO4। नेक्स्ट इसको आप नोट करके लिखें, राइट डाउन नोट, इसी के नीचे लिखें कॉपर सल्फेट ऑन रिएक्शन विद, कॉपर सल्फेट ऑन रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट ऑन रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ammonium hydroxide will form blue PPT of, will form blue PPT of CuOH whole twice, will form blue PPT of CuOH whole twice, which on further reaction with, which on further reaction with NH4OH, which on further reaction with NH4OH converted to a deep blue solution, converted to a deep blue solution। Now पहला टेस्ट ये हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू पीपीटी और फिर ब्लू सॉल्यूशन। दूसरा टेस्ट लिखें, सेकंड टेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल हो रहे हैं आपके, होंगे तो वहां पे ये रिएक्शन आपको मिलेगी, क्लियर। कॉपर प्लस सी के डिटेक्शन में ये दोनों आपको लैब में हो जाएगी, क्योंकि लैब में कॉपर प्लस 2 भी होता है और NH4OH तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाएगा। तो these are two tests for detecting Cu2 plus radical। Next, write down CuSO4 plus K4 efficiency, CuSO4 plus K4 efficiency। तो इसका नेम अभी हमने लिखा था, व्हाट इज दैट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये एक आप कह सकते हैं रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन और पीपीटी टाइप से एक कंपोजिशन बना देगा। तो इट वुड बी Cu2 FeCN6, दिस इज क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, और याद रखना बेटा इसका कलर होता है रेड ब्राउन, रेड ब्राउन, और इसको काफी बार चॉकलेट पीपीटी भी कहते हैं, चॉकलेट कलर, रेड ब्राउन टाइप के कलर चॉकलेट का, इट इज नोन एज चॉकलेट कलर पीपीटी। नेक्स्ट कंपाउंड इज जिंक ऑक्साइड, ZnO।
Next, write down next compound number 8, I think 9th compound. So I am repeating, this is the third most important compound after K1O4 and K2Cr2O7. Next is zinc oxide. फॉर्मूला क्या होगा? ZnO, isn't it? Formula of zinc oxide is ZnO. Write down इसको कैसे बनाएंगे. Next is zinc oxide. ZnO. Method of preparation. Can you suggest? ये हमने मेटलर्जी में भी पढ़ा था. सल्फाइड ओर का क्या करते हैं? रोस्टिंग की कैल्सिनेशन. रोस्टिंग. तो जिंक सल्फाइड आपको याद होगा, इस ओर को क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड. ठीक है, दिस इज जिंक ब्लेंड ओर. तो इसका आप रोस्टिंग करते हैं. इट विल कन्वर्टेड टू ZnO along SO2 gas. Next, write down this is ZnS plus O2 will form ZnO plus SO2. सेकेंड देखो, दूसरा होता है बेटा जिंक के कंपाउंड को हीट कर दो. जिंक ऑक्साइड. इसमें कैल्सिनेशन कराओगे कि रोस्टिंग? कैल्सिनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो क्या बन जाएगा? ZnO क्या रिलीज होगा? H2. मान लो जिंक कार्बोनेट होगा, ZnCO3. ये क्या रिलीज करेगा? CO2 गैस. नंबर 4, लेट्स सपोज इफ यू हैव जिंक नाइट्रेट, तो ये बनाएगा ZnO NO2 ऑक्सीजन. क्लियर? तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ये आपने मेटलर्जी में सारी कवर की. क्लियर? राइट डाउन प्रॉपर्टी. ये जो ZnO होता है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट. नोटिस, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग. दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूस कर देता है. और यू कैन से रिएक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट. रिएक्शन देखें आप, रिएक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज नॉट रिड्यूसिंग एक्चुअली. जैसे एक रिएक्शन मिले आपको, ZnO प्लस C. ZnO प्लस C क्या रिएक्शन होगी? इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होता है, तो कार्बन विल एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन आउट ऑफ ZnO. इसमें से ऑक्सीजन अलग कर देगा. तो क्या बन जाएगा? Zn प्लस CO. क्लियर? मान लो आप यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हो, तो ये बना देगा Zn प्लस H2. नोट इट डाउन. नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है. ये सारी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है जो हमने मेटलर्जी में भी कवर की. वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्पेशली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट. सी, यदि आप ZnO की रिएक्शन कराते हैं बेटा COO के साथ, तो ये बना देगा COZnO2. दिस इज कोबाल्ट जिंकेट. वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे सेंटेंस में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कोबाल्ट जिंकेट and it is commonly known as Rinman's green. This is known as Rinman's green. ये रिनमैन एक साइंटिस्ट का नाम है और इस कंपाउंड का ग्रीन कलर होता है. दैट्स व्हाई रिनमैन्स ग्रीन. नोट डाउन. तो यहाँ से बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो वी लेफ्ट विद 2 और 3 कंपाउंड. एक सिल्वर का कंपाउंड है और 2 कंपाउंड मर्करी. ठीक है? तो कल उनको करेंगे और उसके साथ ही हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का डिस्कस करेंगे. एनी डाउट? चलिए, थैंक यू. हैव अ नाइस